नमस्कार। द गंगा टीवी के खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके। आज हमारे साथे तमाम मुद्दों पे बातचीत करे बिना बाटेन जोन है प्रतापगढ़ के अधिवक्ता, प्रतापगढ़ के नेता आलोक पांडे जी। इनसे खास बातचीत करब जन जागरूकता अभियान के तहत जो है अभी एक कार्यक्रम में रखे हैं और उनमें ओकर उद्देश्य का है और एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में भी इनसे बातचीत करब कि आखिरकार एक राष्ट्र एक चुनाव जनता के ये बतावें कि का है। बहुत बहुत स्वागत बा आपके द गंगा टीवी न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सब दर्शकन का बहुत बहुत प्रणाम। हमारे एक अवधि के खास प्रोग्राम चलत बा और अवधि में ही आज हम आपसे बातचीत करे चाहब। अरे तो बहुत अच्छी बात यह हम अपनी मातृभाषा में बात करें कि हम को बड़ी संतुष्टि मिले। तो जैसे पूछा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव का पहले तो अब देखिए भैया, आज हम सब जो है एक राष्ट्र एक चुनाव में आज एक सामाजिक संगठन कार्यक्रम धरे है वो हाथीहाल ममऊ है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव कोनो आज के परिकल्पना न हुआ, लेकिन सुधार की जब वो संभावना बने और जब राष्ट्रवादी सरकार रहा है और राष्ट्र को धन दौलत और राष्ट्र का श्रम बचावे चाहे तो उस दिशा में जब काम करती है सरकार, तो सामाजिक नाते हम सब सामाजिक जीवन में जियत ही हमारो सबको फर्ज है जो सरकार के काम है अच्छा काम है ऊपर जन जागरूकता करे, सरकार के पक्ष में माहौल बनवाई। बिल्कुल। अच्छा, का लगा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में अभी जनता वह तरीके के जानत हुई कि एक राष्ट्र एक चुनाव का हुआ। ऐसा है कि आधी आबादी भाई ऐसा ये है कि जे 67 में मान लीजिए 67 तक देखे हुई हैं ओकरे बाद तो एक साथे चुनाव बन आया है कहूँ तो आधी आबादी से ज्यादा तो जनता ना रही का ना है भाई। अब का भा कि जब भारत का संविधान अंगीकृत की गया स्वीकार की गया ओकरे बाद 1951 से लेके 1967 तक देश में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथे भा। ठीक है भाई, 51 में भा, ओकरे बाद 57 में भा, 62 में भा, 67 तक भा। ओकरे बाद 67 के बाद का भा कि कोनो राज्य में जो है जल्दी जल्दी मध्यवादी चुनाव हुई और सरकार हुआ ना चल पाए तो ओकरे बाद भी राज्य उनके हो लाग अलग अलग। यही तरह फिर का भा कि ओकरे बाद का 5वीं जब लोकसभा चलत रही तो उमा 5वीं लोकसभा में हो ये आपातकाल लाग गया, 1 साल कार्यकाल बढ़ी 1977 तक चला गया। तो उमा फिर इस राज्य के चुनाव ना बा। लेकिन अब सोचा जो ने भारतवर्ष में अब मतलब लोकसभा और सारे राज्यन के विधानसभा मिलाए के अब तक चुनाव आयोग 400 चुनाव कराई चुका हुआ है और पारदर्शी तरीके से। प्रजातांत्रिक का एक इतना बड़ा उदाहरण विश्व के इतिहास में कहूँ ना है इतना चुनाव जहाँ कराया चुका हुआ देश के कितना संसाधन लाभ हुआ हुई हैं, देश के कितना अधिकारी कर्मचारी सब कहते हैं। अच्छा अपने खिए का हुआ है अब जैसे हमारे पड़ोसी देश है नेपाल 2015 में जब वो अपन नवा संविधान स्वीकार करें तो वो सभी का तय करें कि उनके संसद के चुनाव, राज्य के विधानसभा के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव तीनों एक साथ हुए। तो यही सब की परिकल्पना के साथ सरकार जो है एक उच्च स्तरीय समिति बनाए कि भाई एमा बहुत नुकसान होता है, देश के टैक्स के पैसा बहुत लागत है, श्रम बहुत लागत है, योजनाओं बड़ा असर पड़ता है, लगातार पड़ता है। मान ले समझा हर महीना चुनाव हर बेमौसमी चुनाव चलता है, कभों स्थानीय निकाय चुनाव चलता है, कभों प्रधानिक चलता है, कभों विधानसभा चलता है, कभों लोकसभा चलता है, कभों ई राज्य के चलता है, कभों वो राज्य के चलता है। तो ऐसी विकासों की गति रुक जाती भाई, आचार संहिता लग गया था कुछ ऐसा हो गया तो सरकार अच्छा सबसे बड़ी चीज अपव्यय बहुत है। एक कमुआ के लिए दूधा पैसा खर्चा होता है, एक कमुआ के लिए सरकारी तंत्र का दूधा उपयोग होता है। तो सरकार है सोचे और 2024 में एक उच्च स्तरीय समिति बनी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री कोविंद जी के नेतृत्व में बनी। उमा गृह मंत्री जी यहाँ, गुलाम नबी आजाद जी यहाँ और हरीश साल्वे साहब, वकील साहब यहाँ, ऐसे बहुत जने यहाँ मिलकर बने। ओकरा बने के बाद सितंबर में आप सभे 2024 में अपन रिपोर्ट सबमिट भय ओमा यह सब भय। तो वह वक्त तक समिति जब रही तो आज हमसे कौन सबको ये बताओ नहीं भाई, जब तक समिति ओमा सबसे मांगे भाई अपन विचार बतावा ही बताओ। तो 21,400 से अधिक विचार हुआ आए और 81% लोग जो ना है उमा ही कहन कि भाई चुनाव तो इकट्ठी हो चाहिए, ऐसी अपव्यय बचे, श्रम बचे और देश के विकास में बहुत कारगर रहे। यही तरह ये पूरी कंपेन में या जोन मतलब जोन एमा विचार भाई ओमा 47 राजनीतिक दलों शामिल भैन भाई अपन अपन विचार देन। तो ओमा
36 राजनीतिक दल ही मानन कि बात सही है कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और विकास के दृष्टिकोण से ऐसे चुनाव हो चाहिए एक। अब 15 राजनीतिक दल ने उनका ही कहा बात भाई ये चुनाव हो तो हम क्षेत्रीय दल का अपेक्षा हो जाए, चुनाव केस हो जाए वो हो जाए, लेकिन हम तमाम भाई कई दिन तक की कवायद है और उमा इतना भा भाई देखा अपने देश में कहा है संसद का एक अपनी व्यवस्था है, विधानसभा की एक अपनी व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन अब मेहमा का भाई देश में कि लोकसभा है यार, मतलब आप ही समझे कि पहली दूसरी तीसरी लोकसभा 5-5 साल चली, पूरी चली, ओकरे बाद चौथी में भी पाँचवीं लोकसभा में इमरजेंसी हुई है, ओकर बाद 7वीं 11वीं 9वीं सब पूरी चलबे नहीं भाई। तो ये सब में एक भ्रांतियां पैदा चली गई और नौजवानों के बीच में तो बिल्कुल एक सब चीज़ के बारे में जानकारी ना आया है। तो यही बिना जो ना तमाम सामाजिक संगठन और ये सब मिल के एमा लाग कि एक सबको जन जागरूकता करा जाए और लोगों को बतावा जाए कि ऐसी भाई फायदा का हुआ है और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि इससे फायदा है। अब एमा बहुत सिफारिश भाई अब आर्थिक रूप से जैसे 2-3 संस्थाएं जो देश में हाँ जे एक सबको करत हिन कि भाई के कितना फायदा कितना नुकसान हो फिक की है तो सब कहें कि भाई हाँ बिल्कुल सही बात या कि अपव्यय बहुत होता है, श्रम बहुत लागत है, तो एक के चुनाव हो जाए तो बड़ा फायदा होए। तो मैं बहुत जने ये विधिक रूप से बताएं कि भाई अनुच्छेद 84 में का कहते हैं कि 83 में संसद का अवधि निर्धारित यह है, 172 में राज्यों की विधानसभा का अवधि निर्धारित है। तो यह प्रस्ताव बा कि भाई एन सब में संशोधन करा, संविधानों में 18 संशोधन हो पड़े एक बिना। लेकिन अगर ये सब हो जाए ना भैया तो आप ही समझ लिया कि एक तो विकास की गति बढ़ जाए और हमेशा जो चुनाव 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 दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सबकी न्याय जो आदमी सामाजिक जीवन में रहा चाहते ना और राजनीतिक जीवन में प्रवेश चाहते उनके सभी ना बड़ा अच्छा हुए। हम तोरे चैनल के मार्फत सारे नौजवान साथी समय का बता दिए जाता है माना जा कैसे एक चुनाव भा जोन आज जोन मुख्य मुद्दे पर आज जन जागरूकता हुए वो एक चुनाव भा भाई मान ले अलग अलग चुनाव होता है का भा एक आयन सांसद लड़े कोनो राजनीतिक दल से वो लड़े मान ले जीते ने हारे और 6 महीने बाद 2 साल बाद विधानसभा आवता है तो अपने बेटवा बेटिया भी नहीं लाग गए, ओकरे बाद स्थानीय निकाय आए तो भतीजे और भैवारे भी नहीं लाग गए, ओकरे बाद कुछ और आए तो खा भी नहीं लाग गए। अब इस मान ले सारा चुनाव एक के साथ हुए तो एक पार्टी एक कई चीजें तो उनका दे बाकी तीन चीजें पे और 2-3 जने का क्यों नवा मन एक मौका मिल जाए। तो हम नौजवान साथी के ये आज संदेश देवे ही कि हे भाई ये हमरे तोहरे बिना बड़ा हितकारी है कि अगर ये सारा चुनाव एक साथ भा तो बहुत जने मोनोपोली टूट जाए भाई। हाँ नहीं हाँ सब नवन बहुत माने भाई एक साथ चुनाव होता है तो जो मजबूत रहे विधानसभा में लड़े, लोकसभा मान ले पार्टी के उपदेश, विधानसभा में के उपदेश एक के घरे और ये सब वर्चस्व टूट जाए। तो ये बिना जो ना है एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश के बिना बहुत लाभकारी है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, परिवर्तन के स्वरूप में। मतलब एक राष्ट्र हो जाए एक चुनाव हो जाए तो कहा है कि एक के खर्चा में सब कुछ सही हो जाए और जैसे कि श्रमों कम लागे, संसाधन कम लागे यार, सरकारी तंत्र बार बार जो है हर समय चुनाव सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए लगाया जाए, फिर उसके बाद और चीज लगावा जाए, फिर और चीज लगावा जाए, आय व्यय के लिए लगावा जाए, गाड़ी पहुंचावे के लिए लगावा जाए, मतलब सारी सुविधा जो है एक जगह हो जाए। हाँ बस वह उद्देश्य है कि भाई देखा क्या है अब 67 के बाद तो क्यों पर विचार करें ना है तो आप यही मनसो देखे चाहिए, मन एक भावना देखे चाहिए। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री देखा हमारा सबको सौभाग्य है कि हम सभी ऐसा प्रधानमंत्री पाए ही कि जे राष्ट्र के सिर्फ विकास या विश्व के स्तर पर राष्ट्र के बढ़ावे बिना ही ना बेचैन राष्ट्रों का बचत हो सकत है और कोनो चीज में भाई अरबन खरबन के खेल होत ना भैया चुनाव कोनो थोड़ा ना है कि भाई 2 रुपये में निपट जाए भाई। तो वो उनके दिमाग कि भाई 67 तक होता रहा अगर यह व्यवस्था लागू कर दी जाए तो बहुत कुछ बचे, समाज का भला होए, विकास का गति बढ़े। तो एक बिना जो ना प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते ही और उनकी पूरी सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सबके विषय में सब सोचें और सब लोग हम आगे बढ़ें और ईश्वर करे कि जितनी जल्दी हो सके 2029 तक का टारगेट है तो हो जाए वही सब में मतलब आगे पीछे के भरपूर समर्थन आप करते भाई साहब। हम तो था बिना बहुत समर्थन करते ही एक तो जो ना है देश का बहुत भला होता है,
दूसर हमारी सबकी ना ये राजनीतिक रूप से जीवन जिए चाहत हैं जिनके कोनो बैकग्राउंड ना आया है, हाँ उनका सबका मौका मिले है ना। एक के घरे के विधानसभा ये वो सब लड़त रही हैं सब, और एक साथे चुनाव हुए तो एक में नहीं कहाँ लड़े, तो क्यों कुछ लड़े क्यों कुछ लड़े। तो हम नौजवानों से ये कहता है कि भाई हम सब जने बढ़ चढ़ के, और आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना भी ना है कि देखा कहा हो तो कि अपने भाषा में कोनो चीज बताई जाए ना तो वो बहुत तेजी से मनई की समझ में आ जाता है। बिल्कुल यह हम बात आपसे करे चाहते रहे कि का आज जो है आप हिंदी भाषा में अवधी भाषा में हमसे आप बात करता है, आपके कैसे लागत बा, अच्छा लागत है कि नहीं? यार एक चीज बतावा, आपन माई आपन मातृभूमि आपन मातृभाषा क्यों खराब लागे भाई हैं? ऐसी बड़ा कोनो सुख होता है कि आप अपने माई के लगे रहा, अपने मातृभूमि में रहा, अपनी मातृभाषा में बतला, और ये सब तो हमारे सबको जीवन पद्धति है, यही जियत ही यही मरब। बिल्कुल। तो आज के जोन खास कार्यक्रम बा हमार हिंदी अवधि, तो ई कार्यक्रम हम आगे ऐसे संचालित करत रही, अच्छा कार्यक्रम बा भाई। हम तो का हमेशा कही थी कि जो उन कार्यक्रम करा, देखा आपन भाषा में जितनी बतिए कहावे और जितनी मनई तक जाए, देखा भाई हम सब तो इतना तो ही ना कि हमका देश सुनावे क्या है। बिल्कुल, हाँ हम तो अपन गाँव में देश सुनावे चाहता ही, अपने जने में रह चाहता ही, तो जितनी बतिए अपने भाषा में करी जाए उतनी ज्यादा सबके मन भावन में लागे और सबके मन में आए, और सब जने ई विषय पर ज्यादा जान पाई है सब, और अपने अवधि के प्रचार ज्यादा से ज्यादा हुई। देखा भाई अवधि ऐसे एक ऐसी भाषा है कि जब तक भगवान हैं और जब तक भगवान श्री राम जी यहाँ और उनका अस्तित्व ब्रह्मांड स्वीकार करे, अवधि कभों जाए ना। अवधि सबसे लोकप्रिय है, जेकरे दुआरे रामचरितमानस होए भाई वो अवधि गाए और वो अवधि बोले। विश्व में सबसे ज्यादा समझे वाले और कहे वाले और सबसे ज्यादा प्रेमी भाषा कोनो है तो अवधि है। बात का हमका सबको गर्व है। अब विश्व के हर कोने पर हिंदुस्तान और सनातन व्यवस्था को माने वाले मनाई यहाँ, और जहाँ सनातन व्यवस्था को मनाई यहाँ हुआ हनुमान चालीसा पढ़ी हैं या रामचरितमानस पढ़ी हैं, और सब जोन गई हैं और जोन करी हैं, सब जगह अवधि आए भाई। चलिए बहुत अच्छा लगा आज अवधि में बातचीत करके, और ऐसे हम चाहब कि हमारे जोन अवधि के कार्यक्रम बा ई कार्यक्रम में आप जोन है हर संभव अपन जोन है मौका मिले तो आप आवा, और जो भी जोन भी बात रहा है ओका जोन है इस कार्यक्रम के तहत हम आप बात रखी, जैसे समाज के एक नई दिशा मिल पावे और एक नई जो है दशा बन पावे समाज के, ताकि जो है हम आप समाज के लिए कुछ कह पाए। हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो कैमरा के पीछे बाटेन वो हमारे कैमरामैन हरकेश हैं, और हम ही आपके गांव के आपके क्षेत्र के स्वतंत्र पत्रकार अमित कुमार, और आप देखा था द गंगा टीवी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।